भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप इस आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते। ये ज्योतिर्लिंग आपको पापों से मुक्ति दिलाता है और आपको एक अलग तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने का रास्ता दिखाता है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे भगवान शिव के जो 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, कृष्णेश्वर मंदिर के बारे में। भगवान शिव का ये कृष्णेश्वर का मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से थोड़ा सा दूर दौलताबाद के पास में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में ही आपको अजंता एलोरा केव्स भी मिलेंगी। ये ज्योतिर्लिंग कभी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और उससे पहले इस ज्योतिर्लिंग की मतलब जो शुरुआत है वो पहले कर दी गई थी। बट फिर भी इसका जो पुनः निर्माण जो था इसका वो अहिल्याबाई ने करवाया था। ये भगवान शिव का 12वां ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से ही आपको पूरे जो बाकी के ज्योतिर्लिंग हैं उनके पूरा पुण्य प्राप्त होता है। आपके ज्योतिर्लिंगों की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक आप इस 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते। इस ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड एक कहानी है जो पुरानी मानी जाती है। हालांकि इन ज्योतिर्लिंगों का वर्णन शिव पुराण में किया गया है, मगर जो एक पुरानी कहानी है वो बहुत पहले से चली आ रही है इसकी। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास में दो लोग रहते थे। अब सुधेया और सुतरमा बड़े अच्छे से खुशहाली के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो जब संतान का जो वियोग था कि मतलब उनको कोई संतान हो ही नहीं रही थी, बहुत टाइम के बाद में जो सुधर्मा थी उसने अपने पति से आग्रह किया कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लें ताकि उनको संतान का सुख की प्राप्ति हो। अब सुधर्मा मतलब मनाने के कई दिनों बाद सुधर्मा मान गया और उसने उसकी छोटी बहन के साथ में विवाह कर लिया। कुछ टाइम के बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद में जब परिवार बिल्कुल एकदम खुशहाल रूपी जीवन जीने लगा तो उसके बाद में कई दिनों बाद सुधेहा के मन में एक कुविचार उत्पन्न हुआ। अब सुधेहा का वो कुविचार धीरे धीरे बढ़ता गया और वो बढ़ के एक बहुत ही ज्यादा विशाल पेड़ बन गया। अब उस कुविचार का ये था कि वो इतना ज्यादा बढ़ा तो सुधेहा ने सोच लिया कि जो उसकी छोटी बहन थी उसको उसके बच्चे को वो मार देगी। तो उसकी छोटी बहन का नाम था घुष्मा। अब उस छोटी बहन के बच्चे को उसने रात को सोते वक्त मार दिया और उस तालाब में फेंक दिया जहां पर घुष्मा अपने रोज भगवान शिव के मतलब भगवान शिव की पूजा करती थी और उनके जो पारस शिवलिंग को हर रोज उस जल के अंदर रख देती थी, उस तालाब के अंदर रख देती थी। तो अब उसी तालाब में उसने घुष्मा के पुत्र को मार के फेंक दिया। अब उस पार्थिव शिवलिंग को तालाब में जब अगले दिन घुष्मा देखने गई तो घुष्मा ने देखा कि वहां पर जो उसका जीता जागता पुत्र है वो वापस आ गया है। अब पुत्र के वियोग में घुष्मा और सुदेहा इतना रो रहे थे, मगर उसके बाद में जब उसने देखा कि तालाब पूजा के बाद में कि उसका पुत्र वापस आ गया है। घुष्मा एक बहुत ही ज्यादा आस्तिक थी और वो हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। वो हर रोज भगवान शिव की प्रार्थना करती थी, उनका सम्मान करती थी, उनकी पूजा करती थी, उनकी तपस्या करती थी। तो उस दिन भी उसने वैसा ही किया और उसको एकदम से फलस्वरूप ही उसका पुत्र वापस मिल गया। तो इस चीज से घुष्मा बहुत खुश हुई और उसको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने जब दर्शन दिए तो भगवान बहुत क्रोधित हुए थे कि उसके पुत्र को मार दिया गया था। तो उन्होंने सुदेहा को दंड देने की सोची, मगर घुष्मा ने कहा कि आप उसको दंड ना दें, उसको माफ करें और आप जो ये प्रकट हुए हैं आप यहाँ पर हमेशा के लिए रहें और हमेशा के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ पर। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित हो गया भगवान शिव का और तभी से माना जाता है कि जो इसका नाम पड़ा है कृष्णेश्वर वो उसी के नाम पे पड़ा है।
तो इसीलिए इस शिवलिंग की मान्यता ये है कि ये बहुत आपको जो हत्या के पाप से और आपके जैसे जो दुष्कर्म के पाप होते हैं उनसे उसकी मुक्ति कराता है। इवन पुराणों में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और इसके बारे में बताया भी गया है। हालांकि ये 16वीं शताब्दी में मालवीय राव भोसले के मतलब द्वारा ये स्थापित हुआ था मंदिर। उन्होंने अपने खजान कोष से पैसे लगाए थे और उसके बाद में इस मंदिर की स्थापना की थी। हालांकि उसके बाद में पहले ये मंदिर थोड़ा छोटा था, इसको और बढ़ाया गया और इसका जो पुनः निर्माण किया गया था वो किया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। मुगलों के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत बार इस जगह पे मतलब इस जगह पे क्या मतलब जितने भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग या फिर और भी कई मंदिर मंदिर हुआ करते थे तो वो उनके ऊपर हमला करते। तो मुगलों के टाइम पे मंदिरों को बहुत क्षति पहुंची थी, तो यहाँ पर भी इस मंदिर को भी कई बार क्षति पहुंची। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो ये मंदिर है इसको पुनः निर्मित किया गया और अहिल्याबाई ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर को के अंदर जो गृह है वो लगभग 24 खम्भों पे बना हुआ है, जिसके ऊपर देवी देवताओं की बहुत सारी नक्काशियां बनाई हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाई हुई हैं उसके पिलर्स के ऊपर। और इसको अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया है, जिसके गर्भगृह के अंदर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के अंदर घुसने के 3 द्वार हैं, जिसमें एक को मुख्य द्वार यानी कि महाद्वार माना गया है और बाकी को कपश द्वार माना गया है। इस मंदिर के पास में एक कोकिला मंदिर भी है। जो पहले जो भक्त हैं वो पहले वहां पर कोकिला मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद में इस ज्योतिर्लिंग के आके दर्शन किए जाते हैं। ये मंदिर वैसे तो थोड़ा छोटा ही है, बट इसके दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रावण मास में इस मंदिर का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बड़ा होता है, तब आप इसके अंदर अच्छे से ज़्यादा जाके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का एक बहुत ही कैड़ा नियम है कि इसके अंदर पुरुषों को सिर्फ धोती पहनकर या फिर जो आपके जो हिंदुस्तानी वस्त्र होते हैं, जो आपकी सभ्यता के वस्त्र होते हैं, आप वही पहन के जा सकते हैं। आप शर्ट जीन्स उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ये मंदिर की मान्यता के खिलाफ है। तो इसी वजह से इसका ये नियम बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है और आज भी इसको फॉलो करते हैं। और अगर आप जीन्स वगैरह में जाते हैं तो आप उसके दर्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।